नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में बलूदी जी की पुस्तक हमारी अभी चल रही है। पूरी किताब को एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम कवर करेंगे, जैसे हमने अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के रूप में देखा। न केवल किताब के कंटेंट को देखा, कई सारी किताबों के एक मिक्स क्लासेस को हमने कवर किया, जिससे आपकी एक किताब के माध्यम से अन्य जो किताबें हैं उनके जो नोट्स हैं वो भी कवर हो जाएं। अभी तक हमने बलूदी जी की किताब के 50 क्लासेस कवर कर लिए हैं। इसमें हमने जनपदवार अध्ययन भी किया है। आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारी ये इस सीरीज की 51वीं क्लास होगी। टिहरी रियासत के राजाओं के बारे में हम सवालों को देख रहे थे, वहीं से आगे चलेंगे जहां पर लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इनको देखते हैं और कौन सा वाला है या कौन कौन से इनमें सही है उनको चुनते हैं। पहला स्टेटमेंट, कीर्ति शाह की प्रार्थना पर 1902 में स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। सवाल आपके पास आता है, स्वामी रामतीर्थ किसके काल में टिहरी आए थे? तो कीर्ति शाह। और कब आए थे? 1902 में। बेसिकली कीर्ति शाह ने टिहरी के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया था, एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया, और उसी में अलग अलग धर्मों के विद्वानों को उन्होंने बुलाया, अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया। उसी क्रम में स्वामी रामतीर्थ को भी यहां पर बुलाया था। ठीक है। दूसरा, कीर्ति शाह ने उन्हें जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने का आग्रह किया और उनकी यात्रा का व्यय वहन किया। सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। आपके पास सवाल आता है कि कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में भेजा था? तो देश का नाम है जापान। ठीक है। उनसे आग्रह किया गया और उनके आने जाने का जो पूरा खर्चा था वो भी राजा के द्वारा ही उठाया गया। ठीक है। तो सेकंड वाला भी सही है। वर्ष 1906 में स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना नदी में जल समाधि ली थी। ये वाला कथन भी आपका सही है। जो टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी बांध का जो जलाशय है उसका आधिकारिक नाम भी क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है। वहीं पर भिलंगना नदी पर इन्होंने 1906 में जल समाधि ली थी। अभी तक तो हमारे तीनों सही हैं। चौथा, कीर्ति शाह ने केदार खंड की पांडुलिपि के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता दी और वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने को प्रोत्साहित किया। देखिए, ये जो दोनों इंपॉर्टेंट किताबें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ हैं, नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास, ये आए नरेंद्र शाह के काल में। जब नरेंद्र शाह सिंहासन पर थे, गद्दी पर थे, उनके काल में आए। जो नरेंद्र हिंदू लॉ था इसे 1918 में पब्लिश किया गया था और जो गढ़वाल का इतिहास है इसे 1928 में लाया गया। इन किताबों को लिखने के लिए इनको जो प्रोत्साहन दिया या इनसे जो कहा कि आप ऐसी किताबों को लिखें, यह कहा था कीर्ति शाह ने। तो कथन आपका चौथा वाला भी सही है। आपने ध्यान रखना है, आगे हम इसे और विस्तार से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो पुस्तक है नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास, ये किसकी है? हरिकृष्ण रतूड़ी। कौन थे? कीर्ति शाह के विधि मंत्री भी थे और उनके वजीर भी थे। ठीक है। आपको पूछा है कौन सा वाला सही है, आपने कहा सभी के सभी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, वॉइसरॉय लैंसिडाउन द्वारा किस पवार शासक की प्रशंसा करी गई और अन्य भारतीय राजाओं को उनका अनुकरण करने की सलाह दी गई? देखिए, लैंसिडाउन जो था भारत का वॉइसरॉय था। इसने किस पवार शासक की तारीफें करी और यह भी कहा कि जो बाकी के भारत के राजा हैं उनको इनकी तरह बनना चाहिए। इन्होंने यह कहा था कीर्ति शाह के लिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कीर्ति शाह की काफी सारी प्रशंसा इन्होंने करी थी। वॉइसरॉय दरबार लगा हुआ था आगरा के अंदर, वहीं पर कई सारे भारतीय राजा भी आए हुए थे। वहीं पर लैंसिडाउन ये कथन कहते हैं कि आप सभी को कीर्ति शाह के जैसा बनना चाहिए। ठीक है। कीर्ति शाह को 1906 में जो स्टेट काउंसिल थी उसका सरकारी सदस्य भी बनाया गया था। इस वाले पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। ठीक है। 1907 में टिहरी में आता है कैंपबेल, जिसके नाम पर कैंपबेल बोर्डिंग हाउस भी बना था 1907 में ही। कैंपबेल ने कहा था कि कीर्ति शाह जैसा राजा पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है।
अंग्रेजों ने निम्न में से किस गढ़वाल नरेश को कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा नाइट कमांडर की उपाधि दी थी? देखिए, कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि, नाइट कमांडर की उपाधि यह अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को दी थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1901 में कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि दी गई। 1898 में पहले उन्हें कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पवार शासक को इंग्लैंड यात्रा के दौरान 11 तोपों की सलामी दी गई? देखिए, वर्ष 1900 ईस्वी में जब कीर्ति शाह इंग्लैंड गए, यूरोप यात्रा पे गए, वहां पर इनके सम्मान में इन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो खगोल विज्ञान, ज्योतिष विद्या, इसमें काफी ज्यादा रुचि रखते थे कीर्ति शाह और इसीलिए उन्होंने टिहरी के अंदर एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया। किसने? कीर्ति शाह ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके अलावा कई सारे विदेशी यंत्र भी उन्होंने इस वेधशाला के लिए खरीदे, इसको भी ध्यान रखेंगे। टिहरी के अंदर जो पहला मदरसा स्थापित किया गया था वो भी कीर्ति शाह ने ही स्थापित किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर भी बसाया था। कीर्ति नगर को कब इन्होंने स्थापित किया? 1894 में। कीर्ति नगर का पुराना नाम क्या था? तो बिलौली गांव इसका नाम था। ठीक है, टिहरी में बिजली लाने का श्रेय किस पवार शासक को जाता है? तो टिहरी में बिजली लाने का श्रेय यानी टिहरी का विद्युतीकरण करने का श्रेय किसको जाता है? यह भी कीर्ति शाह को जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह भी कहा जाता है कि जो हिंदी टाइपराइटर है उसका आविष्कार भी इन्होंने किया था, बाद में किसी अंग्रेजी कंपनी को कॉपीराइट बेच दिया था। ठीक है, टिहरी के अंदर महिला अस्पताल, जच्चा बच्चा केंद्र, ये सब किसने स्थापित करे? कीर्ति शाह ने। इसके अलावा कन्या विक्रय के विरुद्ध भी इन्होंने अपने कई सारे आदेश यहां पर दिए थे। कीर्ति शाह ने टिहरी घंटाघर का निर्माण कब करवाया था? तो कीर्ति शाह ने, पहला क्वेश्चन तो यह हो गया कि टिहरी घंटाघर जिसकी ऊंचाई 110 मीटर के करीब थी, जो अब टिहरी बांध में डूब चुका है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कीर्ति शाह ने। और कब करवाया? 1897 में करवाया था। ठीक है, टिहरी में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग जो था, लोक निर्माण विभाग, इसे भी कीर्ति शाह ने बनाया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, किस पवार शासक ने नवरात्रों में झूठा मारने की प्रथा को समाप्त किया था? काफी बेरहमी से यहां पर इन्हें मारा जाता था, इस प्रथा को भी समाप्त करने का काम कीर्ति शाह ने किया था। ठीक है, इसके अलावा टिहरी में बड़ा बेगार जो प्रथा थी, बेगारी से संबंधित, इसको भी खत्म करने का काम किसने किया? कीर्ति शाह ने किया था। कीर्ति शाह की तुलना अकबर से भी करी जाती है इनकी सहिष्णुता के कारण। ठीक है, इसके अलावा पवार वंश का महर्षि किसे कहते हैं? यह भी कीर्ति शाह को कहा जाता है। राजर्षि किसको कहा गया है? तो यह भी आपने ध्यान रखना है, राजर्षि ये भी कीर्ति शाह को कहते हैं, यह कहा था भक्त दर्शन ने। ठीक है, अगला, नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। अब नरेंद्र शाह को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देखते हैं। कीर्ति शाह की मृत्यु 1913 में हो जाती है। उसके बाद नरेंद्र शाह गद्दी पर आएंगे। उन्हीं से जुड़े हुए 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, नरेंद्र शाह की अल्प आयु में उनकी संरक्षण समिति की अध्यक्ष राजमाता नेपालिया बनी थी। यह आपका बिल्कुल सही है। नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? इनकी संरक्षिका इनकी माता नेपालिया थी। ठीक है, रानी नेपालिया के अस्वस्थ होने पर क्रमशः शेमियर और म्योर संरक्षण समिति के अध्यक्ष रहे। देखिए, जब कीर्ति शाह छोटे थे तो रानी जो गुलेरिया थी, राजमाता गुलेरिया, वे उनकी संरक्षिका थी। उन्होंने पहले कुछ समय के लिए विक्रम शाह को उनका संरक्षक बनाया, लेकिन वो अयोग्य थे, अकुशल थे। 1 साल के बाद गुलेरिया खुद संरक्षिका बनी और अपनी मदद के लिए उन्होंने एक संरक्षण समिति भी बनाई। ठीक है, जिसमें कई सारे लोग शामिल होते थे। यही परंपरा आगे भी चलती रही। नरेंद्र शाह के काल में जो रानी नेपालिया थी वो इसकी अध्यक्ष बनी। इनके जो चाचा थे नरेंद्र शाह के, उनका नाम था विचित्र शाह, वो इसमें सदस्य के रूप में शामिल थे। इतना डीप में नहीं आएगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि जब नेपालिया अस्वस्थ होती थी उस समय इस संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते थे? शेमियर करते थे। ये भी उपलब्ध ना हो तो म्योर करते थे। ठीक है, 1924 में जब नरेंद्र शाह यूरोप यात्रा पे गए उस समय इनकी दादी गुलेरिया ने संरक्षक के तौर पर कार्य किया था। ठीक है, तो दूसरा भी सही है आपका।
तीसरा कथन है हमारा, नरेंद्र शाह को वास्तविक शक्तियां 1913 में मिली। देखिए 1913 में तो कीर्ति शाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है। उस समय इनकी उम्र 15 से भी कम साल की थी, तो उस समय इनका राज्याभिषेक तो हो गया था, लेकिन शक्तियां अभी किसके हाथ में थी? संरक्षण समिति के हाथ में थी। इनको वास्तविक शक्तियां 1919 में मिली, जब ये लगभग 21 साल के हुए थे। तो तीसरा वाला गलत है। आपको पूछा है कौन कौन सा सही है, आपने कहा पहला और दूसरा, ये दोनों कथन यहां पे सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने डोरी पैमाइश नाम से राज व्यवस्था की शुरुआत करी थी? देखिए जो ये डोरी पैमाइश राजस्व व्यवस्था थी, इसे 1916 से 1918 के बीच में शुरू किया गया था, ठीक है। किसके काल में हुई है? उस समय नरेश कौन है? नरेंद्र शाह उस समय शासक थे, लेकिन उस समय क्योंकि वास्तविक शक्तियां इनके पास थी नहीं, संरक्षण समिति उस समय काम करती थी। किसके द्वारा, किस अधिकारी को इसके लिए नियुक्त किया गया था? जोत सिंह नेगी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक राजस्व व्यवस्था प्रताप शाह ने भी करवाई थी, जिसे जूलिया पैमाइश कहा गया। और डोरी पैमाइश किसके काल की है? नरेंद्र शाह। तो जूलिया पैमाइश का संबंध प्रताप शाह से है और डोरी पैमाइश का संबंध नरेंद्र शाह से है, क्योंकि उनके काल में हुई है। अगर अधिकारी का नाम पूछेगा तो जोत सिंह नेगी का नाम आप बताएंगे। नरेंद्र हिंदू लॉ की रचना निम्न में से किसने करी थी? अब देखिए नरेंद्र हिंदू लॉ, इसको किसने रचित किया था? किसकी ये रचना है? ये रचना है हरिकृष्ण रतूड़ी की। कीर्ति शाह ने इनको प्रोत्साहित किया था कि आप गढ़वाली परंपराओं पर आधारित एक न्याय संहिता का निर्माण करें। उस समय कोई भी फिक्स न्याय संहिता नहीं थी, तो कभी भी एक जैसा न्याय नहीं मिल पाता था। तो कीर्ति शाह ने हरिकृष्ण रतूड़ी को कहा कि आप गढ़वाली परंपराओं पर आधारित एक न्याय संहिता का निर्माण करें। 1918 में यह निर्णय लिया गया कि हरिकृष्ण रतूड़ी की जो रचना है नरेंद्र हिंदू लॉ, इसी को राज्य में न्याय संहिता के तौर पर लागू किया जाएगा। और 1918 में ही इसे राज्य के द्वारा यानी टिहरी राजाओं के द्वारा, जो उस समय संरक्षण समिति थी, उसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो यह रचना नरेंद्र हिंदू लॉ कब प्रकाशित हुई? 1918 में। इसको आपने ध्यान रखना है, हरिकृष्ण रतूड़ी की यह रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी में ग्राम पंचायत नियम किस वर्ष में पारित हुए थे? देखिए नरेंद्र शाह को जो वास्तविक शक्तियां मिली वो उन्हें 1919 में मिली। 1919 में जैसे ही उनको यहां शक्तियां मिली, अगले ही साल 1920 में उन्होंने टिहरी के अंदर पंचायतों का गठन शुरू कर दिया। तो अगर सवाल होता टिहरी में पंचायतें कब बनी, तो आप कहेंगे 1920 में, ठीक है। पंचायतों को लेकर के जो कानून बने वो 1922 में बने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1921 में, अगले साल 20 में उन्होंने पंचायतें बनाई। 20 में उन्होंने कई सारे प्रजाहित के कार्य किए, जिसमें उन्होंने एक कृषक बैंक भी टिहरी के अंदर बनाया था। 1921 में उन्होंने अपनी जो पहली राजधानी थी पवारों की, देवलगढ़, वहां की यात्रा करी। वहां पर जो कुलदेवी राजराजेश्वरी का जो प्रसाद था, जो महल था, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया, ठीक है। टिहरी रियासत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए टिहरी के अंदर पहली जनगणना ये 1921 में हुई और इसे करवाया था नरेंद्र शाह ने। इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नरेंद्र शाह ने यह जनगणना का जो कार्य था वो किसको दिया था या किसने ये काम किया था? तो जो उस समय डिप्टी कलेक्टर थे उमादत्त डंगवाल, इन्होंने किया था, ठीक है। कब? 1921 में। राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए नरेंद्र शाह ने किस वर्ष राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी? तो देखिए राज्य प्रतिनिधि सभा, जिसमें राज्य के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनको शामिल किया जाएगा राजा की मदद के लिए। यह थी राज्य प्रतिनिधि सभा, जिसका गठन 1923 में किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था? तो नरेंद्र शाह ने किया था। ये जो राज्य प्रतिनिधि सभा होती थी, इसका अध्यक्ष खुद टिहरी के शासक होते थे, यानी नरेंद्र शाह इसके खुद यहां पे अध्यक्ष होते थे। 1923 में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज नरेंद्र शाह ने टिहरी के अंदर करी। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय कब बना था? वो भी 1923 में बना था, नरेंद्र शाह ने ही बनाया था, ठीक है। टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था?
कई बार हमने पवार काल के जो टिहरी रियासत में बंदोबस्त हुए उनको कवर किया है कि 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे। पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में और आखिरी वाला 1924 में। लगभग 101 साल के अंतर में 5 भूमि बंदोबस्त हुए। आपसे आखिरी वाला पूछा है 1924, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष नरेंद्र शाह के काल में समस्त भूमि का प्रबंधन किया गया, यानी भूमि व्यवस्था करी गई? 1924 में। ये जो 1924 का भूमि बंदोबस्त था, इसे टिहरी राज्य का पहला विधिवत भूमि प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है वो आपने बताना है। पहला, वर्ष 1929 में नरेंद्र शाह के द्वारा दीवान पद पर चक्रधर जुयाल को नियुक्त किया गया। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। काफी विवादास्पद ये दीवान था चक्रधर जुयाल, हालांकि काफी अच्छा प्रशासक भी इसको माना जाता था। 1929 में इसकी इसी योग्यता के कारण इसे दीवान के पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि उस समय किसी को नहीं पता था कि आगे जाकर ये क्या कांड करेगा। चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, ये वाला कथन भी आपका सही है। तिलाड़ी कांड जो हुआ था उसका जो मेन दोषी था वो यही चक्रधर जुयाल था। तिलाड़ी मैदान में सभा वहां पर चल रही थी, वहीं पर टिहरी रियासत का जो दीवान था चक्रधर जुयाल अपनी सेना के साथ पहुंच जाता है और भीड़ के ऊपर गोलियां चलवा देता है। तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। 30 मई 1930 को यह घटना घटी थी। ठीक है, और इसको करने वाले को चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। तिलाड़ी कांड के समय नरेंद्र शाह यूरोप यात्रा पर थे, यह वाला कथन भी आपका सही है। टिहरी के अंदर जब ये इतना बड़ा घटना घटी, तिलाड़ी कांड हुआ, जो जनता थी उनके ऊपर गोलियां चलवाई गई, वो राजा की अनुमति के बगैर चलाई गई। कहा जाता है कि अगर नरेंद्र शाह उस समय टिहरी में होते तो शायद ये घटना भी नहीं घटती। इसी प्रकार जब श्रीदेव सुमन की 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हुई, उस समय भी नरेंद्र शाह मुंबई की यात्रा पर थे। जाने से पहले वे श्रीदेव सुमन को रिहा करने का आदेश देकर गए थे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा उसका पालन नहीं किया गया। तो आपको पूछा है इनमें से गलत कौन सा है? इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसको थोड़ा सा यहां पर करेक्ट करना, यहां पर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपका कोई भी कथन गलत नहीं है, तीनों के तीनों सही है। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसके काल में करी गई? देखिए, टिहरी के अंदर संस्कृत पाठशाला किसने बनाई थी? वो बनाई थी भवानी शाह ने। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? वो करी थी प्रताप शाह ने। अब पूछेगा टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना यह हुई थी नरेंद्र शाह के काल में। ठीक है, कुछ जगहों पर दिया है नरेंद्र शाह ने इसकी स्थापना करी, कुछ जगहों पर दिया है जैसे कटौत जी की पुस्तक में दिया है रानी नेपालिया के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई। हालांकि बात एक ही है, राजा उस समय नरेंद्र शाह हैं तो उन्हीं का नाम आएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे जो राजमाता नेपालिया थी उनके प्रयासों से बालिका शिक्षा के लिए 1942 में एक कन्या पाठशाला टिहरी में खुली। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र शाह के ही काल में जो प्रताप हाई स्कूल था वो प्रताप इंटर कॉलेज बना 1940 में। ठीक है, किस पवार शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान दिए थे? देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए किसकी स्मृति में दिए गए और किसके द्वारा दिए गए? ये दो अलग अलग बातें हैं, इनको ध्यान रखना। किसकी स्मृति में दिए गए? तो कीर्ति शाह की स्मृति में उनके बेटे नरेंद्र शाह ने यह रुपये दिए थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा के लिए और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कार्य नरेंद्र शाह ने किए थे। 1920 में छात्रवृत्ति निधि इन्होंने स्थापित करी, जिससे जो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको लाभ मिल सके। विद्यार्थियों को, छात्रों को इन्होंने जर्मनी, फ्रांस तक भेजा था वनों से संबंधित शिक्षण प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इनके काल में कई सारी पाठशालाएं भी बनी थी। ठीक है, नरेंद्र नगर की स्थापना किस वर्ष में करी गई थी? देखिए, नरेंद्र नगर की जो स्थापना करी गई यह हुई थी 1921 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नरेंद्र नगर के अंदर इन्होंने अपने लिए राजभवन भी बनवाया। राजभवन बनने का जो काम था वो 1924 में जाकर पूरा हुआ और 1925 में नरेंद्र नगर टिहरी की राजधानी बनी। यानी टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब बनी? 1925।
स्थापना 1921 में हुई, महल बनकर तैयार हुआ 24 में, राजधानी बनी 1925 में। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? तो पहले इसे ओडाथली के नाम से जाना जाता था, इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे मार्गों का निर्माण भी नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया था, जिसमें ऋषिकेश को नरेंद्र नगर से, ऋषिकेश को कीर्ति नगर से, नरेंद्र नगर को टिहरी से, कीर्ति नगर को टिहरी से, ये सारे जो मार्ग हैं ये नरेंद्र शाह ने ही बनवाए थे, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर देखा। इन सवालों को अतिरिक्त तथ्यों के साथ चीजों को लिंक करके एक ही जगह पर कई सारी किताबों का जो फैक्ट है वो हमने लाने की कोशिश करी। कटौत जी की पुस्तक के भी, बलूदी जी की पुस्तक के भी, परीक्षा वाणी के, BS नेगी के, अजय सिंह रावत के, सभी की कोशिश हमने करी कि एक जगह पर आपको जो आपका टॉपिक है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, उससे रिलेटेड जितनी जानकारियां अलग अलग पुस्तकों में है वो एक जगह पर आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।